ये जो बकरी गैंग है ये वो बकरी गैंग है जो जिनके पास कोई खबर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है मैं करना। कैदियों ने ज़हीर और शब्बीर का इस्तकबाल किया। इनको खाने कहाँ से आते थे, वो खाने कौन लाकर आता था, उस बारे में भी मैं आपको बता दूं। आपने जिस तरह से झूठ को प्रमोट किया है, हमने उसी तरह से आपके झूठ का पोस्टमार्टम किया और उसे दफन किया। 20 तारीख को केस में ऐसा मोड़ आने वाला है, ऐसा फैसला होगा कि उसके बाद इन झूठों को कहीं भी ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलिक ऑफिशियल। नाज़रीन, वेले टब्बर की तबाहकारियों की बात करते हैं और बकरी गैंग के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि ये बकरी गैंग और वेला टब्बर कौन सा है। जी हाँ, तो ये जो बकरी गैंग है ये वो बकरी गैंग है जो जिनके पास कोई खबर नहीं होती, जिनके पास कोई वजूहात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है मैं करना। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इनका नाम, इस गैंग का नाम बकरी गैंग रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो वेली किस्म की बकरियां हैं ना, वो आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि वो कौन कौन सी बकरियां हैं। तो जो टब्बर की बात, जिस टब्बर की बात मैं कर रहा हूँ, वेला टब्बर, आज उनकी तबाहकारियों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, जिस खबर के बारे में मैं आपको आगाह करने वाला हूं, आप उसे सुनकर यकीन करें कि आपके होश उड़ने वाले हैं। शब्बीर और ज़हीर ने 14 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। कराची की सेंट्रल जेल में 14 दिन गुजारने के बाद जब उनको जेल में ले जाया गया तो सबसे पहले वहां उनके साथ क्या हुआ, ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये बातें मेरी ज़हीर और शब्बीर से हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी जो बातें मेरी और शब्बीर की हुई हैं वो मैं आपको भी सुना दूं। तो आप ये शब्बीर की थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। जी भाई, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जो है ना रिलीज़ हो गए हैं। तो जो है ना ये मामलात हैं। और भाई बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता था हमारी टीम के बंदों का कि बहुत अच्छे लोग हैं, संभाल लेंगे, पीछे से घर वालों को भी और सारी चीज़ें जो है ना संभाल लेंगे। तो बहुत खुशी हुई है। कल शाम को मोबाइल मिले हैं, तो नंबर अब ऑन है, जब मर्ज़ी आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके भाई बाहर आ गए हैं, तो आगे अब मिलते हैं इंशाल्लाह। अब बिल्कुल आपने शब्बीर की गुफ्तगू सुनी और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची की जेल में शब्बीर और ज़हीर का इस्तकबाल कैसे हुआ। शब्बीर और ज़हीर जैसे ही जेल में पहुंचे तो वहां कैदियों ने इनका इस्तकबाल किया, क्योंकि कैदी पिछले तकरीबन कुछ 4-5 माह से उनको टीवी पर और यूट्यूब पर देखते आ रहे थे कि आखिरकार एक ऐसी पसंद की शादी को मतनाज़ा बनाया जा रहा है जिनका किसी किस्म का कोई ऐसे गुनाह से या ऐसे किसी जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कैदियों ने ज़हीर और शब्बीर का इस्तकबाल किया और उसके साथ साथ को आप बिल्कुल जानते हैं कि ज़हीर का जो निकाह ख्वान है उसने और जो उसका गवाह असगर साहब पहले से ही जेल में मौजूद थे, तो उन्होंने भी फिर ज़हीर और शब्बीर का इस्तकबाल किया। ज़हीर और शब्बीर को एक अलहदा बैरक में रखा गया, जहां उनके पहले 2 साथी जो मौजूद थे उनको भी उसी बैरक में ले जाया गया। उसके बाद इनको खाने कहाँ से आते थे, वो खाने कौन लाकर आता था और कहाँ से वो आते थे, उस बारे में भी मैं आपको बता दूं कि खाने कहां से आते थे और खाने कौन लेकर आता था, इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बाद नाज़रीन आप देखिएगा कि इस वेले टब्बर में किस तरह खलबली मचेगी। ये देखें, हमने पहले दिन से आपको कहा है कि हम अब आपका जीना हराम करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से झूठ को प्रमोट किया है, हमने उसी तरह से आपके झूठ का पोस्टमार्टम किया और उसे दफन किया। शब्बीर और ज़हीर जेल से वापस आ चुके हैं। उनका कराची में बड़ी एक अहम शख्सियत है जो उन्हें जेल से रिसीव करने के लिए गए। बड़ी गाड़ियों का काफ़िला था और फिर उसके बाद उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाया गया जहां पर वो बड़ा महफूज हैं। तो उसके बाद जो वेला टब्बर है
उसके अंदर इस कदर जो आग लगी हुई है, वेले टब्बर को इस तरह आग लग चुकी हुई है कि अब उनका मैं आप कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप उनकी वीडियोस देखें और अंदाज़ा करें कि इस टब्बर में किस तरह से आग बरपा हुई है कि ज़हीर और शब्बीर आखिर जेल से कैसे वापस आ गए। क्योंकि इन्होंने तो जो प्लान किया था कि ज़हीर और शब्बीर अब वापस नहीं आ सकते। ज़हीर और शब्बीर जेल से भी वापस आ चुके हैं। अब 20 तारीख को क्या होने वाला है? 20 तारीख को केस में ऐसा मोड़ आने वाला है, ऐसा फैसला होगा कि उसके बाद इन झूठों को कहीं भी ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं सिर्फ इनसे इतना कहूँगा कि खुदारा अपनी इस्लाह करें। मैं मानता हूँ कि आप व्यूज़ के लिए इस तरह प्रोपोगंडा करते हैं, इस तरह का झूठ प्रमोट करते हैं, आपकी खबर में होता कुछ भी नहीं है और फिर आप इस तरह से खबरें बना देते हैं और आपके झूठ का पोस्टमार्टम हमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो में करना होता है। उसके बाद आपकी तकलीफ़ें इस तरह से दूर दूर तक सुनाई देती हैं और तकलीफ़ें फिर उसके बाद आपकी जो आग लगी हुई है तन बदन में, उसका धुआं जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो मैं आपको ये वाज़िया बता दूं कि ज़हीर इस वक्त कराची में मौजूद है। परी से उसका राबता हो चुका है। परी ने उससे जैसे ही राबता हुआ उसने वो बड़ा खुश हुई। परी ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि हक और सच की जीत हुई है। अब परी को जब बुलाया जाएगा अदालत में तो उसके बाद अदालत वही फैसला करेगी जो इससे पहले करती आई है। मुझे यकीन है कि ज़हीर और उसकी अहलिया अब एक साथ वापस आने वाले हैं और आप सबकी दुकानदारी अब बंद होने वाली है। जो लोग हमें डराना चाहते हैं, जो लोग हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो लोग हमारे ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस करवा कर हमारी आवाज़ को बंद करवाना चाहते हैं, उनको भी मैं आप बता दूं कि आखिरकार आपको हासिल कुछ नहीं होना। बेहतर यही है कि आप अपनी इस्लाह करें और उसके बाद इन बच्चों की खुशी को तस्लीम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।